रोना मत, ये बात सुन लो, जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। शाम का समय था, हवा शांत थी। तभी उन्होंने देखा एक व्यक्ति दूर से आ रहा है। उसके कदम भारी थे, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा थका हुआ था। वह पास आया, बिना कुछ बोले जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कुछ घाव शब्दों से नहीं, मौन से भरते हैं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। कितना भी करता हूँ, दुख खत्म ही नहीं होता। कभी पैसा, कभी रिश्ते, कभी मन, सब टूटता चला जा रहा है। बुद्ध ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में बोले, रो लो, लेकिन सुन भी लो, क्योंकि जो बात आज सुन लोगे वह जीवन भर तुम्हें टूटने नहीं देगी। व्यक्ति ने आंसू पोंछे। बुद्ध बोले, तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुम्हारे जीवन में समस्या है। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम चाहते हो कि जीवन वैसा चले जैसा तुम चाहते हो। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि हमें कुछ नहीं मिलता, सबसे बड़ा दुख यह है कि हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमें उम्मीद होती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति रोज समुद्र के किनारे बैठकर रोता था। लोग पूछते, क्या हुआ? वह कहता, मैं समुद्र से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। लहरें आती हैं, चली जाती हैं, कभी शांत, कभी उग्र। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम समुद्र से प्रेम नहीं करते, तुम उससे नियंत्रित करना चाहते हो। बुद्ध बोले, जहाँ नियंत्रण की इच्छा होती है वहीं दुख जन्म लेता है। फिर बुद्ध उस रोते हुए व्यक्ति की ओर मुड़े और बोले, तुम रोते हो क्योंकि तुम बीते हुए समय को पकड़ना चाहते हो। तुम लोगों से वैसा व्यवहार करना चाहते हो जैसा तुम्हारे मन में है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारे अनुसार चले, ना कि सत्य के अनुसार। उन्होंने कहा, रोना बुरा नहीं है, लेकिन रो रो कर वही कहानी दोहराना, वही दुख जीना, यह अज्ञान है। व्यक्ति ने पूछा, भगवान, फिर क्या करूं? मन बहुत भारी रहता है। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और बोले, यह दीपक कब तक जलेगा? व्यक्ति बोला, जब तक तेल है। बुद्ध मुस्कुराए, मन भी ऐसा ही है। अगर तुम उसे दुख की बातें, शिकायतें, तुलना और डर डालते रहोगे तो वह जलता रहेगा, थकता रहेगा। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति हर समय यह सोचता है मेरे साथ ही क्यों, वह जीवन की सबसे भारी सजा खुद को देता है। बुद्ध की आवाज और गहरी हो गई। सुनो, उन्होंने कहा, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि कुछ गलत हो रहा है, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम उस गलत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक व्यक्ति के हाथ में कांटा चुभ गया, वह दर्द से कराहता रहा। एक बुद्धिमान ने कहा, कांटा निकाल लो। वह बोला, नहीं, पहले रो लूं, किस्मत को कोस लूं, भगवान से शिकायत कर लूं। बुद्ध बोले, अधिकतर लोग कांटा नहीं निकालते, वे सिर्फ दर्द का प्रदर्शन करते रहते हैं। फिर बुद्ध ने बहुत सीधी बात कही, दुख हटाने से नहीं, समझने से जाता है। व्यक्ति ने धीरे से पूछा, अगर सब कुछ स्वीकार कर लूं तो क्या कमजोर नहीं हो जाऊंगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना साहस है। कमजोर वह होता है जो सच से लड़ता है। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि हर रिश्ता अस्थायी नहीं, हर दुख टिकाऊ नहीं और हर दुख हमेशा नहीं रहता, उसी दिन रोना अपने आप कम हो जाएगा। बुद्ध ने अंतिम बात कही, बहुत शांत और स्पष्ट शब्दों में, याद रखना, जो चला गया उसके लिए रो मत, जो है उसे समझो और जो आएगा उसके लिए मन तैयार रखो। उन्होंने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा और बोले, आज के बाद अगर मन रोने लगे तो खुद से कहना, मैं टूटने नहीं, सीखने आया हूँ। व्यक्ति उठा। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन चेहरे पर अब शांति थी। बुद्ध ने आकाश की ओर देखा और कहा, जो यह बात समझ लेता है वह जीवन में दुखी नहीं रहता, क्योंकि वह जान जाता है कि दुख अस्थायी नहीं और समझ सबसे बड़ा सहारा है। और उस मौन में एक सत्य गूंज उठा, रोना मत, समझ लो, जीवन अपने आप हल्का हो जाएगा। नमो बुद्धाय।